Hello everyone. हेलो, ये अली बाबा का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है। मेरा नाम मिशल है। हेलो और मैं मलिक हूँ। Here's the question. आपके लिए सवाल ये है कि बताएं इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म कहाँ हैं? मेरा ख्याल है कि वो अभी इसी बिल्डिंग में हैं और अली बाबा हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो रहे हैं। वो हांगचो के दौरे पर क्यों आए? 24 मई को पाकिस्तान और अली बाबा ग्रुप ने ताउन के कई नए शोबों का ऐलान किया। इसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत के लिए मसनूई ज़हानत, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की, हुनर की तरबियत और डिजिटल अदायगी के निज़ाम शामिल हैं। इन मुआहिदों से पाकिस्तान की डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ में तेज़ी आने की तवक्को है। इसी दिन चीन के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हांगचो में अली बाबा ग्रुप के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा साइनिंग यानी दस्तखती तकरीब में शिरकत की। इनके हमराह चेयरमैन जोए साई भी मौजूद थे। हम अली बाबा के साथ कई मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर रहे हैं, जिनमें शराकत दारी और ताउन शामिल है। इसमें सेहत के शोबे में मसनूई ज़हानत, सलाहियतों की तरक्की और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि अली बाबा किस तरह तहकीक और इस्तेदाद कार बढ़ाने में हमारी मदद करे, ताकि हम अपने मुल्क में सलाहियतें पैदा करने के हवाले से खुद कफ़ील हो सकें। This is our first stop in Alibaba. ये अली बाबा में हमारा पहला स्टॉप है और हम यहाँ अपना सामान इन लॉकर्स में रखने आए हैं। हमें सिर्फ अपना चेहरा स्कैन करना होता है। अगर आप मकामी शहरी नहीं हैं तो आपको अपना पास या शनाख्ती दस्तावेज़ भी स्कैन करना पड़ती है। जैसे ही स्कैन मुकम्मल होता है ये लॉकर खुल जाता है और हम अपना सामान इसमें रख देते हैं। अब मैं अपना सामान यहाँ रखने जा रहा हूँ। इनके मुख्तलिफ़ साइज़ मौजूद हैं और मेरे ख़्याल में हमारे लिए ये काफ़ी है। तो आइए अली बाबा को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए कौम को डिजिटल नेशन बनाने में मदद दे रहा है। आइए अंदर चलते हैं। So let me give you a hint. मैं आपको एक हिंट यानी इशारा देती हूँ। अली बाबा की बुनियाद 1999 में सिर्फ हांगचो में रखी गई थी और आज अली बाबा जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां इस शहर की हकीकी माशी ताकत बन चुकी हैं। Going to become global Indian. और अब ये दुनिया भर में अपनी जगह बनाने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये ई-कॉमर्स से फिनटेक और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग तक एक डिजिटल राब्ता कायम करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पाकिस्तान अपने कौमी डिजिटल निज़ाम को अपग्रेड कर रहा है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल को देखने आए हैं। अली बाबा पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। .com, ईज़ी पैसा और माई एंट ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इसके रवाबित हैं और पाकिस्तान में इसके 55 मिलियन से ज़्यादा सारिफिन हैं। मेरा ख़्याल है कि अली बाबा ना सिर्फ डिजिटल पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद देगा बल्कि ये इंसानियत की मजमूई तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। इसमें कोई हैरत नहीं कि ये जगह हांगचो के टॉप 10 टेक टूरिज्म मकामात में शामिल है और ये हर उस शख्स के लिए मस्ट विजिट यानी अहम मकाम है जो डिजिटल इकोनॉमी को संजीदगी से समझना चाहता है। अदादो शुमार से जाहिर होता है कि अली बाबा प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम ने 7 करोड़ से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा किए, जिससे पूरी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सनती चेन के तमाम शोबे मुतहर्रिक हुए। सिर्फ ताओबाओ फ्लैश शॉपिंग पर रोजाना 20 लाख एक्टिव डिलीवरी राइडर्स काम करते हैं, जिससे लाखों अफराद को लचकदार यानी फ्रीलांस नौयत की मुलाजमतें मयसर आ रही हैं। इसके अलावा अली बाबा काउंटी सतह पर ई-कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखे हुए है, जबकि इसके पब्लिक वेलफेयर सिस्टम ने साल भर में 18,000 माजूर अफराद को मुस्तकिल आमदन हासिल करने में मदद दी है। Let's see something technology. चलिए अब कुछ टेक्नोलॉजी देखते हैं। What is आइए this? कुछ IT मसनूआत के डेमो एरिया को देखते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या नई मसनूआत हैं। ये क्या है? क्या ये स्पीकर है? ये सिर्फ स्पीकर नहीं है, ये घरेलू आलात यानी होम अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकता है। ये म्यूज़िक के साथ डांस भी कर सकता है। मैं इसके एनवायरमेंटल साउंड इफ़ेक्ट को महसूस कर सकता हूँ। You can
adjust and choose from یہ ایک سمارٹ ڈائننگ روم ہے. یہاں آپ ہدایات دیکھ سکتے ہیں. آپ موڈ کو ایڈجسٹ اور منتخب کر سکتے ہیں. میں برائٹ موڈ منتخب کرتی ہوں, پھر لائٹس کا رنگ بدل جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. This is smart house. یہ ایک سمارٹ ہاؤس ہے. یہاں آپ کو پرانا طریقہ استعمال نہیں کرنا پڑتا, جیسے ہاتھ سے پردے کھولنا یا بند کرنا. آپ صرف آواز دے کر سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ لائٹس کا رنگ بدل سکتے ہیں, ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں اور ٹی وی چینل بھی بدل سکتے ہیں. یہ اسمارٹ ہوم کا مستقبل ہے. میرا خیال ہے کہ علی بابا اس میں پائنیئر ہے. یہاں بہت سی جدید چیزیں ہیں. یہ بہت آرام دہ ہے اور مجھے یہ واقعی پسند آیا ہے. 2018 میں میں نے علی بابا کا دورہ کیا تھا, کچھ پاکستانی پولیس اور صحافیوں کے ساتھ. ہم نے وہاں واقعی بڑی ترقی دیکھی. یہ میرا ہانگچو کا پہلا دورہ بھی تھا. اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صرف عمارتیں ہی نہیں بلکہ یہاں جدت بھی واضح نظر آتی ہے. زیادہ نوجوان لوگ اب اس کام کی طرف آ رہے ہیں. اس بار میں نے یہ بھی سیکھا کہ اس وقت 20,000 سے زیادہ ملازمین علی بابا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہاں زیادہ تر کام تخلیقی اور جدت پر مبنی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے, خاص طور پر تعلیمی نظام, لاجسٹکس, ٹیکنالوجی اور سب سے اہم ورک کلچر اور ڈسپلن. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی علی بابا کا دورہ کیا. اس کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو ٹیکنالوجی, ٹریننگ اور ڈیجیٹل مہارتوں کے مواقع دینا ہے. یہ واقعی حیرت انگیز تجربہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی بابا پاکستان کی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں اور نوجوانوں کی بہت مدد کر سکتا ہے. نوجوان یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی مصنوعات کیسے بیچیں اور اپنے کاروبار کو کیسے تیزی سے ڈیجیٹل پاکستان میں تبدیل کریں. یہی پاکستان کا ویژن بھی ہے. After completing ٹور مکمل کرنے کے بعد اب میں اپنا لگیج لینے جا رہا ہوں. مجھے پہلے ہی ایک میسج آ چکا ہے. میں کوڈ 936096 لکھوں گا اور یہ کھل جائے گا. I hope you people like our آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی آسان اور دلچسپ ہے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ٹور پسند آیا ہوگا. خدا حافظ.